हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एग्ज़ाम बैठ के नए बैच में। और मैं हूं शालू अनंत। मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। हिंदी में आपको यूजी लेवल का, पीजी लेवल का और भी कई लेवल के हिंदी आपको पढ़ाऊंगी, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आज हम समझेंगे कि सीयूईटी है क्या, और सीयूईटी के बारे में जो स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूजन होती हैं उन सबको हम आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। वैसे तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे जो आप देख सकते हैं, लेकिन सारी वीडियोस देखने के चक्कर में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं इसमें आपको आसान भाषा में अच्छे से समझाऊंगी, बेसिक चीज़ें समझाऊंगी। और क्योंकि मैं हिंदी पढ़ाऊंगी तो हिंदी को लेके कैसे आपको सीयूईटी में आगे बढ़ना है, आगे का आपको करियर कैसे डिसाइड करना है, ये सब बातें आपसे आज मैं डिस्कस करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और सबसे पहले हम जानेंगे कि सीयूईटी है क्या। ओके, तो सब जानते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा कि सीयूईटी का मतलब है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ अब देश भर की हैं, उन्होंने क्या सोचा है कि पहले क्या होता था कि 12वीं के लेवल में स्टूडेंट्स के साथ कई बार प्रॉब्लम आ जाती थी कि जिनके कट ऑफ कम गया है, जिनके मार्क्स मेरिट में कम है, 70% के नीचे है, उनका एडमिशन नहीं हो पाता था बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में। वो चाहते हैं डीयू में पढ़ना या किसी और बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ना, तो उनका नहीं हो पाता था क्योंकि वहाँ पे 80 से 99 तक के परसेंटेज पे कई बार कट ऑफ चले जाते हैं। इसका एक सॉल्यूशन लाया गया है कि एक कॉमन टेस्ट लिया जाए 12th के एग्ज़ाम के बाद, ताकि उस एग्ज़ाम के बेस पे, उस मार्क्स के बेस पे, उस एंट्रेंस में जितने भी आपके मार्क्स आएंगे उसके आधार पे आपको मौका मिले अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करने का। उसका कट ऑफ के हिसाब से ही आप यूनिवर्सिटी चूज़ कर पाएंगे, तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन खुल जाते हैं ऐसे में। तो 12वीं का जो मेरिट सिस्टम है उसको ख़त्म कर दिया गया है। इसमें कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। ज़्यादातर बच्चे चाहते हैं कि उनका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, तो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ इसमें शामिल हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट में टोटल 44 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इसमें शामिल हैं, 44 से भी ज़्यादा। इसके अलावा स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जिनके बारे में अभी हम जानेंगे कौन कौन सी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अलावा भी कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जैसे हो गया डीयू हो गया, जेएनयू हो गया, एएमयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी या फिर बनारस यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं। इन सब का आप एक ही प्लेटफॉर्म पे एग्ज़ाम दे के, एक ही तरह का एग्ज़ाम दे के आप सब में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसकी तैयारी हम अभी से शुरू करेंगे। जनवरी के फर्स्ट वीक में ही हम इसकी तैयारी स्टार्ट करा देंगे। तो जो भी बच्चा जुड़ना चाहता है वो इस कोर्स से हमारे साथ जुड़ सकता है। आप इस वेबसाइट पे जाके बार बार चेक कर सकते हैं कि क्या सिलेबस है, कहाँ से क्या कब फॉर्म भरे जाएंगे, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें, ये सब चीज़ें आप इस पे जाके देख सकते हैं। ये लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अब जानते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन सी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में शामिल है। पहले इसमें बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ शामिल थी। इस साल से क्या किया गया है कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी की सारी इसके अंदर आ गई हैं। उनमें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जैसे हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू हो गया, इसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, उड़ीसा यूनिवर्सिटी है। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी की सारी इसमें हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी, बहुत लंबी लिस्ट है। इसके अलावा भी और यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी शामिल हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में फिर एडमिशन ले सकते हैं इसका एंट्रेंस देके। इसके अलावा है स्टेट यूनिवर्सिटीज़। इसमें बहुत सारी जो स्टेट की अपनी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। पिछले साल तक ये सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या फिर जो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, ये सब शामिल नहीं थी पिछले साल तक। लेकिन अब क्या है कि अब सब के सब सीयूईटी के ज़रिए ही एडमिशन लेना चाह रहे हैं। कुछ कॉलेजेस होंगे, जैसे डीयू के ही कुछ कॉलेज होंगे जो चाहेंगे कि हम मेरिट भी देखें, 12वीं के मार्क्स भी देखें और एंट्रेंस के भी मार्क्स देखें। तो ये जो एंट्रेंस आया है इसका मतलब ये नहीं है कि आप 12वीं के एग्ज़ाम पे ध्यान नहीं देंगे। आपको 12वीं का एग्ज़ाम अच्छे से देना है, 12वीं का एग्ज़ाम अच्छे से पास करना है, अच्छे मार्क्स से पास करना है। क्योंकि कई सारे कॉलेजेस, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो दोनों के मार्क्स को देखेंगे, उसके बाद एडमिशन के लिए आप वहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको 12वीं पे भी ध्यान देना है। जो सीयूईटी है यूजी लेवल का, उसका सिलेबस क्या है, उसके सिलेबस पे बात करने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो सीयूईटी का यूजी लेवल का सिलेबस है ना, वो 12वीं के जो आपके सिलेबस है
उसी के आधार पर डिसाइड किया गया है। तो आप ये मत सोचिए कि आपने 12वीं की तैयारी नहीं की, आपने सीधा CUET की तैयारी कर ली, उसी की तैयारी में लग गए और एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स आ गए तो काम चल गया। तैयारी तो आपको 12वीं के एग्ज़ाम की भी करनी है ना। 12वीं के एग्ज़ाम की आपकी तैयारी होगी तो साथ ही साथ आपकी CUET की भी तैयारी हो रही है। इसका सिलेबस देखते हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जो पहला सेक्शन है वो है लैंग्वेज का सेक्शन, जिसे 2 भागों में बांटा गया है, 1A और 1B, ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है इसको। इसमें क्या है, 1A में क्या है 13 लैंग्वेजेस हैं और 1B में 20 लैंग्वेज हैं। इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं उस पर हम अभी सिलेबस को जब और डीपली और अच्छे से समझेंगे उसमें बताऊंगी। आगे देखते हैं सेक्शन 2 में क्या है। इसमें आपका डोमेन लैंग्वेज होगा, जिसमें 27 सब्जेक्ट्स होंगे। डोमेन लैंग्वेज क्या हो गया, जैसे आपको मान लीजिए मैथ्स करना है, मैथ्स ऑनर्स करना चाहते हैं, मैथ्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो डोमेन लैंग्वेज में वो मैथ्स सब्जेक्ट आ जाएगा। आप इसमें मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 से 5 सब्जेक्ट का आप इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। टॉप 3 के रिज़ल्ट को देखा जाएगा और उसके आधार पे आपको सब्जेक्ट चुनने का मौका मिलेगा। तो 3 से 5 सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। फिर तीसरा सेक्शन है आपका जनरल टेस्ट, GK का एग्ज़ाम होगा, जिसका कि इसमें क्या रहेगा कि कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कह रही हैं कि GK का एग्ज़ाम ना भी, उसका मार्क्स हम उतना नहीं देखेंगे, लेकिन उसका भी तैयारी करना ज़रूरी है, क्योंकि इसके आधार पर भी आपका कट ऑफ तय होगा, आपके मार्क्स तय होंगे। तो इसकी भी आपको तैयारी करनी है। इन तीनों सेक्शंस को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। अब हम देखते हैं जो लैंग्वेज का सेक्शन है, जिसमें से मैं हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी, उसको देख लेते हैं। जो ये सेक्शन ए है, इसमें आपका आता है हिंदी, इंग्लिश और ये सारी लैंग्वेजेस। तो इंग्लिश का भी इसमें पढ़ाया जाएगा। मैं आपको यहाँ पे हिंदी पढ़ाऊँगी। अगर आप हिंदी चूज़ करते हैं, अगर आप इस कोर्स को ले रहे हैं और इसमें हिंदी सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप हिंदी का एज अ लैंग्वेज, एक सब्जेक्ट तो आपको चुनना ही है लैंग्वेज का, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज चुने, आपको एक लैंग्वेज चुननी ही है। तो अगर आप हिंदी चुन रहे हैं तो वो फिर मैं आपको पढ़ाऊँगी इस कोर्स में। ये कोर्स शुरू होगा जनवरी के फर्स्ट वीक में, तो उससे पहले आपको एनरोल हो लेना है। जो सेक्शन 1B है, उसमें भी कई लोकल लैंग्वेजेस शामिल हैं, जिसमें लोकल लैंग्वेज भी और बाहर की जो भाषाएं हैं, बाहर की जो लैंग्वेज है वो भी हैं। जैसे अरबी हो गई, चाइनीज़ हो गई, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, इसके अलावा मैथिली जो हो गई, जो लोकल बिहार की भाषा है वो हो गई, रशियन, नेपाली, पर्शियन, कई सारी लैंग्वेजेस आ गई इसमें भी। तो आप इनमें से भी कोई चुन सकते हैं। कोई एक लैंग्वेज आपको चुनना ही है, ये कंपलसरी है, आपको एग्ज़ाम देना ही होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि लैंग्वेज का एग्ज़ाम नहीं देंगे और सिर्फ अपने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे के निकल जाएंगे, तो फिर आपको उस कट ऑफ में नहीं शामिल किया जाएगा। आपको ये दोनों एग्ज़ाम देना होगा, सेक्शन A भी, सेक्शन B भी। चलिए अब आते हैं जनरल टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, ये देख लेते हैं। इसमें जनरल नॉलेज होगा आपका, करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी पूछी जाएगी, मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस आएंगे और भी कई तरह के क्वेश्चंस होंगे, लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे, इसमें रीजनिंग होगी। तो इन सब की आपको तैयारी अभी से करनी होगी, ताकि ये जो एग्ज़ाम आएगा, आपका एग्ज़ाम मई से लेकर जुलाई के बीच में हो जाएगा। तो इस एग्ज़ाम की तैयारी आपको अभी से करनी होगी, तभी आपका जाके इन सब सब्जेक्ट्स पे, इन सब चीज़ों पे पकड़ बन पाएगी। तो आपको इसकी तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। अब हम आते हैं मेन सब्जेक्ट पे। जो 2 मेन सब्जेक्ट की हमने अभी बात की थी, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं ये देख लेते हैं। डोमेन जो लैंग्वेज है आपका, डोमेन जो सब्जेक्ट है, उसमें टोटल 27 सब्जेक्ट शामिल हैं, जिनमें से अकाउंट्स, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस की चीज़ें हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, होम साइंस है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स शामिल हैं इसमें। तो इनमें से आपको जिस विषय में इंटरेस्ट है वो आप चुन सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन क्या है कि 12th में आपके पास जो जो सब्जेक्ट्स हैं ना, उन्हीं में से आपको कोई 3 चुनना है। आप बाहर से कुछ नहीं चुन सकते, या तो वो 3 चुनने हैं उनमें से, या उसके कुछ करीब का चुनना है। ऐसा नहीं है कि आपने साइकोलॉजी चुन लिया और उसके बाद दूर का कंप्यूटर साइंस चुन लिया, तो इन दोनों कोई तालमेल नहीं है आसपास में। जैसे आप CA बनना चाहते हैं, CA के एग्ज़ाम पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपने मैथ्स ले ली,
अकाउंट्स ले ली और फाइनेंस से रिलेटेड कोई और सब्जेक्ट एक और ले लिया, तो ये सब पास के सब्जेक्ट हो गए। तो आपको पास के 3 सब्जेक्ट चुनने हैं या अपने 12th वाले सब्जेक्ट में से कोई 3 सब्जेक्ट चुनना है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा सब्जेक्ट चूज़ करने से पहले। लैंग्वेज में क्योंकि हिंदी है तो मैं हिंदी पढ़ाऊँगी, आपके डोमेन सब्जेक्ट में हिंदी नहीं है, तो इसमें अगर आपको यह सब्जेक्ट चुनते हैं तो हम उसके जो टीचर्स होंगे वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अब हम आते हैं जो भाषा है, जो यूजी लेवल पे जो सवाल आएंगे, यूजी लेवल पे जो आपकी पढ़ाई होगी उसमें भाषा का जो सेक्शन है, जो अगर आप हिंदी लेते हैं तो उसमें उसका क्या सिलेबस है, उसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा उसकी बात करते हैं। इसमें क्या रहेगा कि सपोज़ जो आपने 12th में पढ़ा है वो तो पूछा ही जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप 12th में जो पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो 11th में आप पढ़ के आ चुके हैं उसमें सवाल नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपका पहली क्लास से कुछ सवाल आ जाए, मतलब पहली क्लास में क्या पढ़ा था आपने, अ से लेकर अ से ज्ञ तक का ज्ञान लिया था आपने पहली क्लास में, हो सकता है पूछ ले, इनमें से कुछ आपसे पूछ लिया जाए। तो आपको ऐसा नहीं है कि 12वीं के लेवल का आ रहा है तो सिर्फ 12वीं के सिलेबस के अंदर से ही उठा के आएगा, बीच बीच से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये एग्ज़ाम टफ भी है, उतना जितना आसान है उतना ही टफ भी है। तो आपको पहली से लेकर 12वीं तक जो पढ़ा है आपने उनमें से कुछ भी आ सकता है। उसमें क्या है, अब देखिए 12वीं में आप संज्ञा सर्वनाम तो पढ़ते नहीं हैं, ये आपने पहले पढ़ा होगा, 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा होगा, ये सब भी आएंगे, इन सब में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको ये सारा सिलेबस कवर करना होगा जिस पे मैं ध्यान दूंगी आपका, और इसलिए जनवरी के फर्स्ट वीक से ही हम बैच स्टार्ट कर देंगे ताकि आपका जल्दी से सिलेबस शुरू हो सके, जल्दी से हम टाइम पे उसे ख़त्म कर सकें। उसमें रिवीजन भी होंगी, मॉक टेस्ट भी होंगे, कई तरह की चीज़ें होंगी जिससे आप उस एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट हो सके और उस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। तो ये सारी चीज़ें जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, समास, संधि, रस, अलंकार, छंद, ये सारा व्याकरण का हिस्सा है। पूरा व्याकरण इसमें पढ़ाया जाएगा, बहुत अच्छे से बेसिक से शुरू करके बिल्कुल हार्ड लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा और आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझाई जाएगी। हर एक टॉपिक कवर होने के बाद उसका मॉक टेस्ट होगा, उसके Q&A सेशंस रखे जाएंगे, लाइव सेशंस होंगे। ये तो वीडियोस जो अभी जा रही हैं वो रिकॉर्डेड हैं, लेकिन जब आप पेड कोर्स लेंगे इसका, जब आप इसका पेड कोर्स खरीदेंगे तो उसमें क्या रहेगा कि आपको, क्योंकि हम जूम मीटिंग के ज़रिए लाइव जुड़ेंगे तो आपके क्वेश्चन साथ के साथ सॉल्व किए जाएंगे, लाइव मेंटरशिप होगी, मैं आपको पूरा करियर के लिए पूरे काउंसलिंग करूँगी आपकी, अच्छे से आपको सपोर्ट करूँगी आपके करियर को चूज़ करने के लिए। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, तो इसलिए कोर्स लेना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आप कहीं बाहर से कोर्स अगर लेते हैं तो वो कोर्स आपको बहुत महंगा पड़ेगा। कई जगह तो इस कोर्स की फ़ीस 50 हज़ार तक है, लेकिन हमारे कोर्स में, हमारे एग्ज़ाम बैट में इस कोर्स की फ़ीस इतनी कम रखी गई है ताकि साधारण से साधारण बच्चा भी इस कोर्स को आराम से अफोर्ड कर सके। तो आप इससे जुड़िए और महंगी जगह जाके वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट या कुछ ऐसा भी नहीं कहा जाएगा, आपको मेंटरशिप नहीं दी जाएगी। यहाँ आपकी करियर काउंसलिंग भी होगी, मैं आपकी मेंटर रहूँगी, मैं आपका करियर काउंसलिंग करूँगी, आपको हमेशा सपोर्ट करने के लिए तैयार रहूँगी। तो ये चीज़ें आपको किसी और कोर्स में नहीं मिलेंगी, किसी और के बैच में जाके नहीं मिलेगा। तो आप इस बैच से जुड़िए, आपको पूरी तरह से सपोर्ट किया जाएगा इसमें। और अगर आप कुछ समझ नहीं आया तो उस पर दूसरी क्लास ली जाएगी, दोबारा पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसे अच्छे से समझाया जाएगा। ये तो था संज्ञा व्याकरण का हिस्सा कि व्याकरण में क्या क्या आ सकता है। इसके अलावा आपका साहित्य से भी पूछा जाएगा। साहित्य में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सिर्फ साहित्य ऐसा नहीं कि आपने कहानी पढ़ ली या जो आपके सिलेबस में लगा था सिर्फ उतना ही पढ़ लिया। मान लीजिए आपने प्रेमचंद की कहानी पढ़ी, तो प्रेमचंद की सिर्फ कहानी से सवाल नहीं आएंगे, सवाल आएगा प्रेमचंद के जीवन से भी संबंधित कि उन्होंने और क्या क्या लिखा है, उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, या फिर उन्होंने जो लिखा है उस पर उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, नहीं मिला है। तो इन सब चीज़ों से भी सवाल आएंगे कि ये सारा आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा, वो आपको उस तरीके से पढ़ाया जाएगा। अब अभी हमने देखा यूजी लेवल का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए। अब अगर पीजी लेवल के आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, पीजी के लिए भी अभी अब CUET वाले ही एग्ज़ाम ले रहे हैं। CUET के ज़रिए ही आपका एडमिशन होगा सारी यूनिवर्सिटीज़ में। और जो 1-2 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो CUET के ज़रिए नहीं ले रही हैं, जो अपना एंट्रेंस टेस्ट करवाएंगी, उसकी भी तैयारी आपकी इसमें कराई जाएगी अगर आप पीजी का कोर्स यहाँ से ले रहे हैं, एग्ज़ाम बैच से जुड़ रहे हैं तो।
इसमें जो है, इसमें भी उसी तरह से है कि आपको 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो आप इंग्लिश चूज़ कर लीजिए, या तो आप इंग्लिश चूज़ कीजिए, या फिर आप हिंदी चूज़ कीजिए। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो फिर इंग्लिश के टीचर आपको पढ़ाएंगे, अगर आप हिंदी लेते हैं तो मैं आपको फिर पीजी की तैयारी कराऊंगी। इसमें भी आपका व्याकरण पूछा जाएगा, व्याकरण पूछेंगे, व्याकरण से संबंधित सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। इसके अलावा साहित्य से सवाल आएंगे, साहित्य से पूछा जाएगा। तो आप ये भी तैयारी आपकी साथ साथ चलेगी। ये कोर्स भी आपका इस कोर्स में रहेगा, इस हमारे बैच में शामिल रहेगा। इसके अलावा इसमें वही जीके से रिलेटेड या फिर रीजनिंग से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग होगी, डाटा इंटरप्रिटेशन होंगे। तो इन सब की तैयारी भी आपको इस बैच में कराई जाएगी अगर आप पीजी का कोर्स ले रहे हैं। तो पीजी के कोर्स की फ़ीस जो है वो तय की गई है 3999 रुपीज़। तो इस प्राइस में आपको पूरा पीजी का कोर्स कराया जाएगा। यूजी के कोर्स की जो फ़ीस है वो हम अगले जो आपके वीडियो आएगी इस कोर्स से रिलेटेड उसमें बता दी जाएगी, लेकिन जो पीजी का फ़ीस है वो 3999 रखा गया है, जिसमें आपको पूरा हिंदी का सिलेबस कवर कराया जाएगा। हो सकता है उसमें आपका जो दूसरा सब्जेक्ट होगा, डोमेन का सब्जेक्ट होगा, वो भी शामिल हो। जो पीजी लेवल का कोर्स है उसमें जैसे यूजी में तो हिंदी साहित्य नहीं है, हिंदी ऑनर्स के लिए अलग से एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन पीजी में अगर आप हिंदी ऑनर्स चुन रहे हैं तो उसका जो सिलेबस होगा, उसका जो ये सिलेबस है उसकी तैयारी इसमें कराई जाएगी, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आएंगे आपके। ये पूरा साहित्य का हिस्सा है आपका, ये पूरा आपका साहित्य का हिस्सा है। तो इससे सवाल पूछे जाएंगे। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण आपको समझाया जाएगा, जो कि आप ग्रेजुएशन में पढ़ के आ चुके होंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित आपको सारी चीज़ें याद कराई जाएंगी, समझाई जाएंगी, इसके नोट्स दिए जाएंगे, MCQ सब चीज़ें पूछी जाएंगी, सब चीज़ें तैयारी कराई जाएंगी। इतने अच्छे से तैयारी करा दी जाएगी कि आप पीजी के लिए जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें आपका एडमिशन हो सके, इस तरीके से तैयारी कराई जाएगी। ये सारी बैचेज़ आपके जनवरी से शुरू हो जाएंगे। अगर आप जनवरी तक एनरोल हो जाते हैं, जनवरी के फर्स्ट वीक में, हो सकता है 1 या 2 तारीख को ही हम ये बैच शुरू कर दें, तो अगर आप उससे पहले एडमिशन ले लेते हैं तो आप पहले दिन की क्लास से हमारे साथ जुड़ेंगे और इसमें आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा, पूरी तैयारी कराई जाएगी। आपके पास ज़्यादा समय रहेगा कि आप पूरे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें, और एग्ज़ाम टाइम में जो मॉक टेस्ट होंगे, रोज़ जो 2-3 मॉक टेस्ट होते रहेंगे, उससे आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी इस सब्जेक्ट में जुड़ने की, हमारे इस ग्रुप से, हमारे इस कोर्स से जुड़ने की। जो हमारा एग्ज़ाम वेट का जो वेबसाइट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप जाके एनरोल हो सकते हैं। फीसेस वगैरह स्ट्रक्चर देख सकते हैं उन सब का, तो उसमें आप देख के अपने हिसाब से जो आप जिस कोर्स में आपको एनरोल होना है उसमें एनरोल होइए, जुड़िए हमारे साथ। और जनवरी के फर्स्ट वीक में हम आपसे मिलते हैं, जूम मीटिंग के ज़रिए हमारी क्लासेस होंगी और उसमें हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आगे भी ऐसे वीडियोज़ आते रहेंगे आपके इन्फॉर्मेशनल, आपकी वीडियोज़। तो आप एग्ज़ाम वेट के चैनल को सब्सक्राइब ही कर लीजिए ताकि जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए।